लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। कल लोकसभा में कांग्रेस को घेरने के बाद एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश का हाल कैसा रहता। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश का माहौल, देश का रूप अलग ही होता। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता, कांग्रेस ना होती तो जातिवाद ना होता, कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद ना मुक्त होता। पीएम ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी भी कांग्रेस नहीं चाहते थे, उन्हें भी इन सभी बातों की चिंता थी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत की लीडरशिप क्षमता की पूरी दुनिया ने तारीफ की। गोवा की आज़ादी के 60 साल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल ने हैदराबाद, जूनागढ़ के लिए नीति बनाई, वैसे ही गोवा को लेकर रणनीति बनाई होती तो उसे आज़ादी के लिए 15 साल ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। पीएम ने यह भी कहा कि उस समय की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तत्कालीन पीएम को अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता थी। पीएम ने कहा साथ ही कि हिंदुस्तान के भाई बहन पर गोलियां चल रही थीं, तब के उस समय के प्रधानमंत्री ने सेना भेजने से इनकार कर दिया था। ऐसे में गोवा के अनेक लोगों को बलिदान देना पड़ा। पीएम ने साथ ही ये भी कहा कि 15 अगस्त 1955 को लाल किले से जो कहा था, कोई धोखे में ना रहे, हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे, कोई फोर्स गोवा के आसपास नहीं है। इसी कोरोना काल में जब कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ है और उसी के कारण ये समस्या होती है, और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव। उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत, मदर इंडिया, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवीय
सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा, गिनता। खड़गे जी आपने भी 1 घंटा बोला। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन, यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड। यू आदरणीय सभापति जी, 1 hour 6 minutes पद्धति नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि कई सदस्यों ने लोकतंत्र पर खतरे की बात कही, लेकिन वो ये भूल गए कि ये लोकतंत्र उनकी मेहरबानी से नहीं है। और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने घेरा। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम के वार का पलटवार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। हमें चीन और पाकिस्तान के मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मेरे परदादा ने देश की सेवा की, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। सच बोलने पर बीजेपी कांग्रेस से डरती है। देखिए, मैंने 3 चीजें कही थी। एक कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे सब इंस्टीट्यूशन वो एक के बाद एक कैप्चर किए जा रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात मैंने कही थी कि चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज है। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड न बनाने को लेकर किया गया। आपको बताएं कि सांसद रमेश बिदूड़ी इससे पहले भी कई बार अरविंद केजरीवाल के निवास पर प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले उन्होंने दिल्ली में बढ़ते शराब को लेकर शराब के ठेकों के संदर्भ में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान रमेश बिदूड़ी ने कहा कि पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया है। राशन कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली के लगभग 10 लाख लोगों ने पिछले 7 सालों में आवेदन किया है। केंद्र सरकार पिछले 2 सालों से लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। लोगों को ये मुफ्त राशन मार्च के महीने तक मिलता रहेगा। केजरीवाल ने लोगों के राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं, जिसके कारण कोरोना संकट में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। राशन कार्ड न होने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को राशन नहीं मिल पाया। लाखों की संख्या में दिल्ली में रहने वाले मजदूर लोगों ने पलायन किया। इन लोगों को काफी परेशानी हुई, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं शादरा पुलिस ने मानसरोवर पार्क इलाके में टिल्लू ताजपुरिया और चीकू धनखड़ गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं दोनों आरोपी रंगदारी वसूलने के लिए मानसरोवर पार्क इलाके में पहुंचे थे। और वहीं डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने यह बताया है कि मानसरोवर पार्क थाने की पुलिस गश्त कर रही थी और इसी दौरान टिल्लू ताजपुरिया और धनखड़ गैंग के बदमाश होने की सूचना मिली थी।
वहीं पुलिस ने टीम का गठन किया, तुरंत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। अरे भाई, कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है। शेलो कायम चूर्ण, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात में। और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली। विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी, मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास। देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं, तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फर्जी पासपोर्ट और वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजने वाले रैकेट का खुलासा किया है। स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान संजीव कुमार, लखविंदर सिंह उर्फ लखा, राजवीर सिंह, अनिल पॉल,
दुष्यंत और राजकुमार के रूप में हुई है। सेल की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 255 पासपोर्ट और भारी संख्या में अलग अलग देशों के फर्जी वीजा स्टिकर और अलग अलग दूतावासों की फर्जी रबर स्टैंप भी बरामद की है। इसके अलावा आरोपियों के पास से भारी संख्या में फर्जी वीजा बनाने के उपकरण, प्रिंटर और बाकी सामान भी बरामद किया गया है। इस रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच भी सेल के द्वारा की जा रही है। और वहीं दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 2 आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और काला जत्थेदी गिरोह के बताए जा रहे हैं। उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान रफत खान और मोहम्मद अयाज के रूप में की गई है, जो कि फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। और ये दोनों कई मामलों में पहले से ही फरार चल रहे थे। आपको ये भी बताएं कि दिल्ली में गैंग वॉर की घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह से आउटर नॉर्थ डीसीपी ने हथियारों की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए टीमें गठित की थी। और इसी के चलते एक टीम को सूचना मिली थी कि एक हथियार सप्लायर अपने सहयोगियों के साथ लॉरेंस बिश्नोई और काला जथेरी गैंग को हथियारों की आपूर्ति करता है और वो दिल्ली के शाहबाद डेयरी कॉलोनी रोड पर हथियारों को लेकर आ रहा है। सूचना पुलिस को मिल गई और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब हमने मोहम्मद अयाज एलियस अज्जू नाम के कुख्यात आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई के अंदर एक गोली इसकी राइट थाई में लगी। इसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मोहम्मद अयाज काफी बड़े पैमाने के ऊपर हथियार सप्लाई किया करता था गैंगस्टर्स को, इंक्लूडिंग लॉरेंस बिश्नोई यानी काला जठेड़ी गैंग। इसके पकड़े जाने के साथ ही आशा की जाती है कि हथियारों के सप्लाई नेटवर्क पर काफी गहरा असर पड़ेगा व हथियारों के माध्यम से होने वाले अपराध में कमी आएगी। पूर्वी दिल्ली की मंडावली थाना पुलिस ने ऑटो सवार का मोबाइल लूटकर भाग रहे शातिर स्नैचर को पकड़ लिया और आरोपी के पास से लूट का मोबाइल भी जब्त किया गया है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने ये बताया है कि आरोपी की पहचान 22 साल के साहिल के तौर पर हुई है और वो जवाहर मोहल्ले का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो गरीब परिवार से है। बचपन में ही उसे नशे की लत लग गई और नशे की पूर्ति करने के लिए वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। इसी के चलते वो चोरी और स्नैचिंग को अंजाम देने लगा। वहीं पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ टीम ने कल्याणपुर इलाके में एक शातिर ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ भी पुलिस की तरफ से किया गया है। आरोपी की पहचान यूपी के बदायूं के रहने वाले मोहम्मद अकलीम के तौर पर हुई है। उसके पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। जानकारी ये मिली है कि आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्मैक की डिलीवरी करता था। पुलिस के मुताबिक ट्रैप लगाकर मोहम्मद अकलीम को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी के मुताबिक वो नौकरी कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था, लेकिन उसके गाँव के एक युवक ने लालच देकर स्मैक की तस्करी के धंधे में उसको उतार दिया। दिल्ली में लंबे समय के बाद एक बार फिर कल स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल खुलने के बाद बड़ी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। इस दौरान छात्र बेहद खुश नजर आए। आपको बताएं कि कोरोना नियमों के तहत बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चों को क्लास में पढ़ाया गया। मन में थोड़ा सा डर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और विद द यूज़ ऑफ मास्क एंड सैनिटाइज़र यहाँ पे बहुत ही सेफ्टी बच्चे भी बरत रहे हैं और टीचर्स भी मास्क लगा के डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे और इससे बहुत मतलब कि सेफ्टी भी है और साथ में एजुकेशन भी है। तो बेटर देन द ऑफलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑफलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑनलाइन। नहीं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, हालांकि 60-70% बच्चों ने ही ऑनलाइन अटेंड किया है, लेकिन एक तरह से एक बार सिलेबस तो हो ही गया है। अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सिलेबस कवर करके फिर उसको जो चैप्टर विशेष हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट तो पहले ले चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सिलेबस एक तरह से कंप्लीट है, लेकिन ऑनलाइन है। अब ऑफलाइन करेंगे और किसी न किसी तरह से भरपाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं। और देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,597 नए केस सामने आए हैं और वहीं मौत के बढ़ते आंकड़ों ने फिर से लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है।
देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर होती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, रोजाना आने वाले मामलों में भी गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 67,597 नए मामले आए हैं। वहीं मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। कल पिछले 24 घंटे में 895 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज पिछले 24 घंटे की बात करें तो मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1,188 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की रफ्तार कम, मौत का आंकड़ा बढ़ा। पिछले 24 घंटे में 67,597 नए केस, 24 घंटे में 1,188 लोगों की मौत, 1,80,456 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसेस की कुल संख्या 9.85 लाख पहुंची। 20 जनवरी को आए थे 3.47 लाख केस। डेली केस में पीक से 80.5% की गिरावट। देश में कुल कोरोना केस 4.23 करोड़। देश में कुल रिकवरी 4.08 करोड़। अब तक कोरोना से 5.04 लाख लोगों की मौत। इससे पहले रविवार को कोरोना संक्रमण के 83,876 नए केस सामने आए थे। इस दौरान 1,99,054 मरीज ठीक हुए थे और 895 लोगों की मौत हुई थी। यानी नए केस में 16,000 से ज्यादा की गिरावट आई है। 5 जनवरी के बाद पहली बार रविवार को देश में नए केस 1 लाख से कम हुए थे। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 9.85 लाख है। वहीं महामारी की शुरुआत में अब तक कुल 4.23 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं कोरोना से कई राज्यों का बुरा हाल है। कोरोना के बढ़ते केस राज्यों में चिंता बढ़ा रहे हैं। अन्य राज्यों में कोरोना से हालत बेकाबू। महाराष्ट्र में नए केस में 3,000 से ज्यादा की गिरावट। मुंबई में 24 घंटे में 356 नए केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 686 केस दर्ज। केरल में नए केस अभी भी 20,000 से ज्यादा। कर्नाटक में संक्रमण में 47 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक्टिव केस अभी भी 1 लाख से ज्यादा। मध्य प्रदेश में नए केस घटे और 2 की मौत। गुजरात में नए केस से करीब 3 गुना ज्यादा मरीज ठीक। उत्तर प्रदेश में नए केस और मौत दोनों में गिरावट। राजस्थान में नए केस बीते दिन के मुकाबले आधे हुए। आंध्र प्रदेश में नए केस 2,000 से नीचे पहुंचे। ओडिशा में 24 घंटे में 20 की मौत। छत्तीसगढ़ में नए केस 1,000 से ज्यादा। हरियाणा में कुल एक्टिव केस 11,779 पहुंचे। दिल्ली में नए केस में लगातार गिरावट। पश्चिम बंगाल में अब तक 20.06 लाख संक्रमित। पंजाब में 10,351 एक्टिव केस। देश में कोरोना के कम होते केस से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने लोगों को डरा दिया है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसका उदाहरण मौत के आंकड़े बता रहे हैं। अब लोगों को समझना होगा कि ये वायरस कितना खतरनाक है और इससे बचने का तरीका बस लोगों से दूरी बनाए रखना और मास्क का उपयोग करना है। तभी इस वायरस को हरा सकते हैं।
और साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक चाकू और 4 चोरी के फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोपाल उर्फ काकू के रूप में की गई है। आरोपी दिल्ली के दक्षिणपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।